हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सभी साथियों का एक बार फिर अपने खुद के चैनल आपके अपने एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। और जो आप गर्मी से बचे हुए हैं, जो हीट वेव जिस तरीके से कई वर्षों बाद चली है, बहुत ही भयानक है। छोटे बच्चों को बचा के रखें। हमारी इस वीडियो संदेश के बाद स्टार्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी भर्ती का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन लगी या ना लगी, या भविष्य में कभी लगेगी या नहीं लगेगी, उस पर हम बात करेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे कि टीजीटी का आगे का मास्टर प्लान अब क्या होना चाहिए, उनको आगे क्या करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। धरना या कोई मीटिंग, तो उसको लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि जो भी भाई बहन वीडियो पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर जरूर करें। तो भाइयों, बिल्कुल जैसा कि आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं आपकी अपनी खुद की भर्ती, टीजीटी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टीजीटी वाले भाई हैं, पहली बात तो हम उनके साथ बिल्कुल तहे दिल से, हमारा चैनल पहले दिन से है और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है भाई। जब भर्ती, मैंने टीजीटी पर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो लेकिन ये मकसद इसलिए बनाना पड़ा है कि जो ये भर्तियां हैं मुझे पूरी होती हुई 5 नंबर के जजमेंट के बावजूद नहीं हो, मुझे लग रहा है कि अभी ये भर्ती पूरी अभी नहीं होगी। इसलिए सरकार पर दबाव डालने के लिए ही वीडियो बनाई जाती है। और कहीं ना कहीं जब कोई वीडियो किसी भी चैनल की हो, हम अपने की नहीं बोल रहे, बड़े बड़े चैनल हैं उनकी हो, सहयोग सबका होता है, सरकार तक पहुंचती है कि जो जनादेश क्या है। तो जितने भी ये बड़े नुमाइंदे होते हैं, जो कुर्सी के लालची ये इंसान होते हैं, राजनेता, उसी के अकॉर्डिंग बातों को सुनते हैं। तो जो टीजीटी भर्ती के बारे में एक मीटिंग लेकर इनके द्वारा क्या कहा गया था कि भाई 5 नंबर का जो जजमेंट आता है, 5 अंक का जो वर्डिक्ट आता है, जैसे ही वो वर्डिक्ट आ जाएगा उसके हम 48 घंटे के भीतर आपका रिजल्ट है वो निकाल देंगे। जैसे ही वर्डिक्ट आता है, चाहे 5 अंक हटे चाहे 5 अंक जारी रहे। तो साथियों, 5 अंकों का जो वर्डिक्ट है वो भी अब आ चुका है और उसको वर्डिक्ट को आए भी 48 घंटे ही नहीं, महज पूरे के पूरे 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो टीजीटी की भर्ती का जो रिजल्ट की बात है, उसका नामो निशान अभी तक नहीं है। ठीक है, रिजल्ट अभी तक लग नहीं रहा कि रिजल्ट आपका अभी आने वाला है। ठीक है, अब जो टीजीटी भर्ती वाले हमारे जितने भी साथी थे, उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग में उनको ये बोला गया था कि भाई आपका यदि 48 घंटे के बाद वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तो आप सब हमसे आकर यहीं पर मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब आकर, ठीक है, हमसे इसी मेज पर, ठीक है, हमसे इसी मेज पर यानी जहां पर मीटिंग हुई थी वहां पर मिल सकते हैं। तो एक तो ये देखो साथियों कि किस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन ये इसलिए देना साथियों जरूरी था कि भाई ये आश्वासन क्यों दिया गया था, ये आश्वासन क्यों दिया गया था, मैंने उसी समय बोल दिया था कि ये आपको एक आश्वासन मात्र है। तो ये आश्वासन दिया गया था क्योंकि लोकसभा चुनाव तो साथ में होने ही होने थे। ठीक है, साथ में करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी था, करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी था। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, इसीलिए इनको ये आश्वासन दिया गया ताकि आप बाहर आकर कोई ऐसे नारेबाजी ना करें
जिसका माहौल के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े। अब जैसे करनाल सीट इनको लग ही रहा था कि करनाल सीट हमारी निकल जाएगी, यदि करनाल में आकर भी प्रोटेस्ट करते रहते बच्चे, तो कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को देखते, ठीक है, और देखते तो होता क्या, करनाल की सीट भी क्या है जाने के चांस पूरे हो जाते, ठीक है। तो एक तो ये बात थी जो आश्वासन दिया गया, दूसरा ये था भी चलो आश्वासन हमें मिला है तो हम उसको मान के ही चलते हैं कि भाई शायद हमें जो मिल जाए, अब क्या करें। लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 10 दिन हो चुके हैं, तो बच्चे कल भी कल या परसों, शायद परसों मिले थे बच्चे, ठीक है, परसों फिर बच्चों ने मुलाकात की, ठीक है, सीएम आवास में मुलाकात की, ठीक है। वहां पर यदि हम बात करते हैं तो भारत भूषण भारती जी हैं, ठीक है, भारत भूषण भारती जी हैं, उनसे मिले, तो इन्होंने फिर इनको आश्वासन दिया कि भाई अभी जो भर्ती है, भर्ती के ऊपर अभी क्या है, स्टे है, जो एक्सपीरियंस वाला केस है उसको लेकर, और उसको लेकर हम एक मंडे को हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ताकि हमें क्या है, वो केस भी क्या है, डिपोज्ड ऑफ हो जाए, डिसमिस हो जाए, इसलिए हम ये मंडे को ये फाइल कर रहे हैं। तो उसके बाद जो क्या हुआ, मैंने आपको फिर जब वो वीडियो बनी थी और जो बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दी थी भारत भूषण जी ने, तो मैंने उसी समय बोल दिया था कि भाई मंडे को आपकी कुछ लग ही नहीं रहा कि मंडे को आपकी एप्लीकेशन या इंटरवेंशन पेटिशन आपकी डाली जाएगी। तो कोई भी इस प्रकार की जो आईए है, जो इंटरवेंशन पेटिशन इंटरवेंशन एप्लीकेशन बोलते हैं, कोई भी इस प्रकार की इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की ही नहीं जा सकती। दूसरा बात छुट्टी है, ठीक है, एक तो आज की छुट्टी है, ठीक है, आज की जितने भी जो ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है जो खुल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, उन सभी की छुट्टी है, ठीक है, आपका रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, आज छुट्टी है, ठीक है। तो इसलिए मंडे को तो क्या था, मैंने पता ही लगा था चांस नहीं है। अब जब उनसे पता किया गया है तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम कल या परसों देखेंगे। अब आ गई है कहाँ पर देखने पर, कब देखने पर, कि भाई मंगलवार को या बुधवार को हम देखेंगे अब इस पर, ठीक है, बुधवार को इस पर देखेंगे। क्योंकि अब चक्कर क्या है दोस्तों, जब आपको आश्वासन दिया गया था, जब आपको आश्वासन दिया गया था, मैं रेड पेन से ले लूं, उस समय जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसका कोई भी चेयरमैन नहीं था, उसका कोई भी चेयरमैन नहीं था। लेकिन अब एचएसएससी को क्या मिल चुका है, नया चेयरमैन मिल चुका है, नया चेयरमैन मिल चुका है, ठीक है, आपको पता ही है कौन है, ठीक है, हिम्मत सिंह जी, चेयरमैन का नाम हिम्मत सिंह जी हैं, ठीक है। बहुत मुझे उम्मीदें थी हिम्मत सिंह से, भर्तियां पूरी करने की हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन भाई ये भी मुझे खुश बम लगा है अभी तक, ठीक है, जो कि सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। अब बात क्या हो रही है, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, यदि मैं उस पर बात करूं तो क्या हो रही है कि जो चेयरमैन है एचएसएससी के, कि जो आपके चेयरमैन है वो, ठीक है, और साथ में जो सीएम साहब है वो, इन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी है, चेयरमैन ने बनने के बाद भी और सीएम ने पहले भी और अब भी, कि हम 5 अंकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। यदि ये चीज है, अब आपको लगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की गई, अब मैं आपको इस पेन से लिख देता हूं कि आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं आज लगी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन आज क्यों नहीं लगी, ठीक है, और एप्लीकेशन आज भी नहीं लगी, नहीं लगी आज, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कल लग जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा, आपकी एप्लीकेशन कल भी नहीं लगने वाली, क्योंकि हमारे चेयरमैन जो है हिम्मत सिंह जी, इन्होंने एक बात स्पष्ट बोली है, ठीक है, हिम्मत सिंह जी ने एक बात स्पष्ट बोली है
कि अभी जो स्थिति है, जितनी भी भर्तियां है उसमें 2, 4, 5, 10 दिन तक स्थिति क्लियर होएगी। 10 दिन तक हम स्थिति क्लियर करेंगे, हम स्थिति क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर क्या करेंगे कि भाई कौन सा रिजल्ट हमें निकालना है, कौन सा रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालना है या नहीं, निकालना है या नहीं। 5 अंकों पर सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। और सारे, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई मैं अभी चेयरमैन पद पर आया हूं, मैं पहले सारी चीजों को अपने लेवल पर, हालांकि मेरे माइंड में सभी चीजें हैं, मैं लगातार देख भी रहा हूं, लेकिन मैं एक बार हर चीजों को और एक बार हम वर्डिक्ट को भी क्या है अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब तक वर्डिक्ट भी क्या अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो क्या आपकी एप्लीकेशन कल लग जाएगी? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, फिलहाल आप ये लगा के चलो 5 से 7 दिन आपकी एप्लीकेशन शायद नहीं लगने वाली है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन नहीं लगने वाली है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, रही रिजल्ट की बात, जैसे चेयरमैन ने खुद ही बोल दिया कि 2, 4, 5, 10 दिन तक हम स्थिति क्लियर करेंगे और 5 नंबर के केस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो फिर रिजल्ट कहाँ से निकलेगा? ठीक है, और फिर ये देखेंगे 10 दिन में कि भाई 95 में से रिजल्ट निकाला जा सकता है या नहीं। तो उस स्थिति को देखकर फिर ये कुछ सीटों को रिजर्व रखकर हो सकता है आपका रिजल्ट निकाल भी दे। ठीक है, लेकिन उसका भी समय अभी लगेगा, कम से कम आप ये लगा के चलो 7 दिन, यानी 1 हफ्ता ये लगा के चलो, 1 हफ्ते तक आपकी कोई प्रोसेस नहीं होनी है। तो ये तो अपडेट है HSSC की तरफ से कि क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। आप इतने बुद्धिमान हो, यदि वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप पता लगा, दिमाग में आपके आ गई होगी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। अब बात आती है कि भाई अब आपको, ठीक है, अब जो TGT वाले हैं, ठीक है, अब जो TGT वाले साथी हैं हमारे, ठीक है, अब जो TGT वाले साथी हैं, इनको आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए कि इनकी भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ लिख ही देता हूं क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या है, इनको बोला गया है कि आपकी एप्लीकेशन जो लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी, वो कब लगती है उसका वेट करें, कब लगेगी उसका वेट करें। फिर लगने के बाद उस पर कोर्ट क्या एक्शन लेगी, क्या कोर्ट क्या एक्शन लेगी उसका वेट करें। ठीक है, दूसरी है, जो जिन अधिकारियों से आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी, ठीक है, जिन अधिकारियों से आपकी मीटिंग हुई थी, पहले आपकी जो मीटिंग थी, आपको क्या करना है, उन्हीं अधिकारियों को दोबारा से बोलना है कि जी हमें आपसे मीटिंग करनी है, उनसे दोबारा मीटिंग करें, क्योंकि मीटिंग में जो उन्होंने वादा किया था कि 5 अंकों के वर्डिक्ट के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आज 10 दिन बाद भी नहीं आया है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है। ठीक है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, भाई किसी की मत सुनो, विद्रोह करो, किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो। ठीक है, जो अपना काम है, सबसे पॉइंट, HSC ऑफिस के सामने अपना धरना प्रदर्शन कर दो स्टार्ट, क्योंकि भाई नया चेयरमैन आया है, वो क्या पता इसको सहन करेगा कितना ना करेगा, खतरे जितना सहनशील ना हो, आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, धरना प्रदर्शन करें। ठीक है, जो भी आपने पैदल यात्रा निकालनी है वो निकाल लें, जो कुछ हो सकता है आप अपने लेवल पर विरोध प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें।
क्योंकि विरोध प्रदर्शन की अब मैं क्यों बोल रहा हूं, एक तो ये है कि जितने भी लगभग जो टीजीटी वाले हमारे साथी हैं, जो टीजीटी वाले साथी हैं, चाहे बहन हो चाहे हमारे भाई हो, वो क्या है अभी उनकी जून में जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, जून के अंदर आपकी क्या है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनकी क्या है छुट्टियां हैं। तो इसलिए इसका फायदा, अब जो ये जून की जो छुट्टियां है, इसका फायदा यदि आपको मैक्सिमम उठाना है, आप दो तरीके से इनका फायदा उठा सकते हो। एक तो इतनी गर्मी में घर आराम से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तनख्वाह ठीक ठाक आपको मिलती है, घर आराम से एसी या कूलर के नीचे रहो, जी से लो, ठीक है, जी से लो, ठीक है। दूसरी आप कर सकते हो भाई, जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, आपका जो पॉइंट नंबर 3 है, वो यदि ऐसा करोगे तो आपको जॉब क्या जल्दी मिल सकती है। हो सकता है जून में ही आपका रिजल्ट आ जाए और जुलाई में किसी सरकारी स्कूल में आपको जीसे, फिर ये जो जीसे है ना, यहाँ जो आपको जीसे मिलेंगे, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे भी, मन भी लगेगा, फिर महीने में आपके 50,000 रुपये, 50-60,000 रुपये सैलरी में भी, अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे, तो ये बहुत ही मस्त होंगे। लेकिन यदि एक महीना यहाँ पर एसी और कूलर में जीसे ले लिए, तो फिर प्राइवेट वाले आपको फिर पेलेंगे, प्राइवेट वाले फिर आपको पेलेंगे, ठीक है, दिन रात, संडे को भी बुला लेते हैं, छुट्टियों में भी बुला लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सरकारी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, ठीक है, जो कि आप मुझे लगता है करोगे भी नहीं, ठीक है। वो भी ईमानदारी से नहीं करते, जितने भी सरकारी स्कूल है सभी में जो संख्या है, जो एडमिशन है, नगण्य हो रहा है, नगण्य हो रहा है। फिर बोलते हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन आपसे हमें उम्मीद रहेगी जो 7500 साथी हैं कि भाई आप दोबारा से उन स्कूलों में स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करोगे, पढ़ाओगे। जितनी मेहनत आप प्राइवेट में जिस तरीके से आपको पेला जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट में जो अपना 110% दे रहे हो, तो इस 110% का आपने यहाँ सिर्फ 40% भी दे दिया तो प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों का जो है उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो भाइयों आपके ये ऑप्शन है, और जो आपको काम नौकरी के बाद भी करना है, ईमानदारी से करना है, और पूरी मेहनत, जितनी मेहनत आप प्राइवेट में करते हो आप, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उतनी ही करो, लेकिन उतनी भी नहीं करो, इतने आलस से आपके अंदर बढ़ जाए तो 40-50% तो जरूर कर लेना भाई। गरीबों के बच्चे आते हैं पढ़ने को, ठीक है। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।